नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने ठोकी ताल। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन करवाने पहुंचे। सोनीपत में पहली बार होने जा रहे नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधा मुकाबला है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी के लिए बीजेपी से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार से आज हर वर्ग दुखी है। किसान सड़कों पर है, व्यापारी लुट रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ही यहां से भारी मतों से जीत दर्ज करवाएंगे और बड़ौदा उपचुनाव का इतिहास दोहराया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी के रूप में युवा चेहरे निखिल मदान को उतारा है, जिनके नामांकन के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र ने यहां पर जमकर केंद्र और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज सरकार से हर वर्ग दुखी है, किसान सड़कों पर है, व्यापारी ठप हैं और सरकार अपनी हठधर्मिता पर आ गई है। दीपेंद्र ने कहा कि किसान आंदोलन में न केवल बीजेपी बल्कि जेजेपी भी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जनता इन्हें नकार चुकी है। दीपेंद्र ने कहा कि जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव में जनता ने बीजेपी को हराने का काम किया है, उसी तरह सोनीपत नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों पर जीत का सेहरा सजाकर जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। दीपेंद्र ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि आज कड़कती ठंड में किसान सड़कों पर हैं, ऐसे में सरकार को किसानों की मांगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को किसी भी तरह से राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। ये किसानों का मुद्दा है और किसानों का आंदोलन है, ऐसे में राजनीतिक रंग नहीं होना चाहिए। हमने कहा कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है। हमारे जो मेयर के हमारे उम्मीदवार हैं, और मैं ये कहूँगा कि केवल उम्मीदवार ही नहीं, सोनीपत के हमारे होने वाले मेयर भी हैं, क्योंकि लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। चारों तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है पूरे शहर की, वो आपके पास भी है, और जो गाँव की पूरे कॉर्पोरेशन के हर वार्ड से जो रिपोर्ट आ रही है, उससे हम उस रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बड़े बहुमत से हम यहाँ जीतेंगे। और जो बड़ौदा चुनाव में जो एक संदेश दिया था, मैं समझता हूँ कि सोनीपत के मेयर के चुनाव के बाद आपने देखा होगा बड़ौदा चुनाव में जब नतीजा आया, उसी दिन से हम ये कहते थे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और आपने देखा होगा उसके बाद बड़ौदा चुनाव के बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार में समर्थन वापसी की घोषणा करी और बहुत से बीजेपी के विधायक भी सरकार से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सबकी नजर सोनीपत मेयर के और जो मेयर के चुनाव हो रहे हैं पूरे प्रदेश में उन पे है। जिस दिन यहाँ से नतीजा आएगा, मैं समझता हूँ कि वो हरियाणा की राजनीति में बदलाव का एक सूचक होगा। और जो सरकार नकरा गई थी बड़ौदा चुनाव के बाद, उस सरकार को एक बड़ा झटका हमारा सोनीपत मेयर का और ये जो मेयर के चुनाव है जिताएंगे चुनाव का झटका इसके नतीजों से मिलेगा। सोनीपत की हम बात करें तो सोनीपत में आपने देखा कि 6 साल पहले चुनाव हो जाना चाहिए था, जैसे कि भी बताया गया, मगर इसको लटकाया गया और बेइंतहा निगम के माध्यम से बेइंतहा लूट वसूल मचाने के प्रयास हुए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के प्रयास हुए। आपने लगातार देखा पूरा सोनीपत शहर जिसकी वजह से बहुत दुखी रहा और जिसका परिणाम था कि आपने विधानसभा चुनाव में भी लोगों का जन आक्रोश देखा सोनीपत के अंदर। उसका प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार निगम के माध्यम से जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और लगातार एक के बाद एक घोटालों का निगम के माध्यम से घोटाले सामने आए। अभी आपने देखा पीछे सैनिटेशन के मामले में 70 करोड़ सैनिटेशन में कोरोना के टाइम बिना टेंडर के, कौन सा टेंडर था, कैसे, तो एक के बाद एक ऐसी जो है बातें आई। किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया और लोगों का लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स लोगों के हाथों में थमा दिया गया। आंदोलन एक देश का अन्नदाता, देश की सरकार के पास पंजाब के आखिरी कोने से जाकर और हरियाणा के अलग-अलग गाँव से सिंधु बॉर्डर और डिग्री बॉर्डर पूरे दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचा है। एक शांतिप्रिय तरीके से
लोकतंत्र की मर्यादा में अपनी जायज मांग के लिए देश की सरकार के दरवाजे में पहुंचा है। मैं आग्रह करता हूं देश की सरकार से कि अपने दरवाजे खोले। लोकतंत्र के अंदर अपने दरवाजे बंद करना, देश की राजधानी के बॉर्डर बंद करना, क्योंकि सभी की राजधानी है, देश की सरकार लोगों की सरकार है, वो जायज नहीं है। अपने दरवाजे खोले और किसान की बात को मानते हुए इन तीनों बिलों को वापस ले। और अगर कोई बदलाव लाना चाहते हैं कृषि प्रणाली में, तो वो किसान संगठनों से बात करके, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अभी भी बात कर रहे हैं, हम पहले बात करें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और किसान संगठनों से बात करके सर्वसम्मति से नए जो है कानून के नए बिलों के मसौदे को तैयार किया जाए और उनको अगर लाया जाए पार्लियामेंट के अंदर। अशोक छाबड़ा जी हमारे परिवार के साथ 30 साल जुड़े हुए आदमी हैं, कांग्रेस के साथ और नशा के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए परिवार के रूप में आदमी हैं। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि जो है उसका पूरा मान सम्मान अपना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, उनको उचित स्थान, उचित मान सम्मान अपने परिवार का रहे, उनके परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे। छात्रा जी की भी, मेरे भाई अनुज की भी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उस चीज़ को कोशिश करेंगे कि हमें पूरा विश्वास है कि वो साथ रहेंगे। सचिन कुमार की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।